Yes, student, let us continue chapter 2, federalism. Our topic, or we can say the subtopic, is union territory. We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि टू टाइप्स की फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, और हमारा इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंडर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वल पावर शेयर नहीं करता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ. ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर्स. सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, और ऐसे स्टेट्स इंडिया की 11 स्टेट्स है जिनको स्पेशल स्टेटस का टैग या दर्जा दिया गया है. उसमें से एक जम्मू कश्मीर भी था. ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं और एक जम्मू कश्मीर था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370, जिसको काफ़ी प्रोविज़न मिले गए थे. फॉर एग्जांपल कि वहाँ का जो परमानेंट रेजिडेंट है वही वहाँ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है या बेच सकता है, बाहर का कोई ले नहीं सकता, या मैरिज से रिलेटेड काफ़ी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर जो कि अब नहीं रही. क्यों? आफ्टर डिसॉल्विंग आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 5 अगस्त 2019, Jammu and Kashmir divided into two union territories, that is Jammu and Kashmir and Ladakh. Now the question is, what is union territory? A union territory is a type of administrative division governed directly by the central government of India. अभी इनको गवर्नमेंट ऐसा इनको अलग क्यों किया गया, ये एरियाज अलग क्यों है बाकी स्टेट से? क्योंकि इनका एक तो स्टेट ये इतनी बड़ी एरिया ये इतने बड़े नहीं है कि इनको स्टेट का दर्जा दिया जाए, और इनकी जोग्राफिकल कंडीशन जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो इनको किसी दूसरी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता. तो इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दिया गया. और दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज. और वो यूनियन टेरिटरीज कौन सी? 8 यूनियन टेरिटरीज है. चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, और जो अभी जम्मू एंड कश्मीर बनी, और लद्दाख, और एक और पहले दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, दोनों अलग अलग थी. अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया. नाउ ऑन 26 Jan 2020 2 यूनियन टेरिटरीज दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आर मर्ज्ड in one union territory, that is Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. Now this sharing of power between the union territory and the state government is basic to the structure of the constitution. और इस जो it is not easy to make changes to this power sharing arrangement, इसमें changes करना बिल्कुल easy नहीं है. अगर इसमें कोई changes चाहते हैं तो पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. और इस में कोई भी अगर चेंजेस चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी. दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 की मेजोरिटी चाहिए. देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट ऑफ द टोटल स्टेट. और जो मान लो जैसे कि 28 स्टेट है टोटल इंडिया में, अब उसका हाफ हुआ 14. अब 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा से उसे मंजूर करवाना होता है. नाउ द जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड प्रोसीजर. और ये सारा उसको देख रेख का काम किसका मेन रोल प्ले करती है? जुडिशरी. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन. और कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसमें फैसला कौन देता है? अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि उस यूनियन टेरिटरी के लिए नया हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करना है या किसी एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट के अंडर उसे रखना है. फॉर एग्जांपल अगर देखें, दिल्ली हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, और हाई कोर्ट ऑफ केरला हैज़ जुरिडिक्शन ओवर लक्षद्वीप. High Court of Calcutta exercise jurisdiction over Andaman and Nicobar Island, और चंडीगढ़ falls under the jurisdiction of High Court of Punjab and Haryana.